डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक इन कोवेलेंट कंपाउंड, सह संयोजकता बंध में दिशात्मक गुण। इसकी पहले वाली वीडियो में लिखा था कि व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आज हम जो उनकी दिशात्मक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोवेलेंट जो बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में दिशात्मक गुण पाया जाता है। ये अपने को पता ही है। जो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो उसमें धनायन और जो ऋणायन होती है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में वीक बॉन्डेबल फोर्स होने के कारण तो क्या होता है कि इसके आयनिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनमें कोई दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटॉमिक के मध्य किसी निश्चित दिशा में ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में क्या पाया जाता है, एक डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट पाया जाता है। तो इस डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करेंगे कि एस ऑर्बिटल, जिसकी आकृति अपने को पता ही है स्फेरिकल होती है, तो ये किसी भी दिशा में ओवरलैपिंग कर सकते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन नहीं पाया जाता, जबकि पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के हो गए। इसमें पी और डी ऑर्बिट एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होने के कारण इसमें ये किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकते हैं, और पी ऑर्बिटल जो है वो इनमें दिशात्मक गुण पाया जाता है। तो कोवेलेंट यौगिक में या कंपाउंड में एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा और क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड, दो प्रकार के बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या है, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से बना हुआ क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस प्रकार के बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये बॉन्ड भी क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। और सभी जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और जैसे एस 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 पी 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 इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अब सिग्मा बॉन्ड के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। पहला है एस एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल की आकृति जो होती है वो शेप हमने को पता है कि गोलाकार होती है, इसलिए एस एस ऑर्बिटल किसी भी दिशा में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का जो इस प्रकार का ओवरलैपिंग करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 होता है, और इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच जो एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार की बॉन्ड में अपन कह रहे हैं कि दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता। ये अपन इसको एग्जाम्पल से भी हम इसको देखें। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और इसको ओवरलैपिंग हो रही है, और फिर ये ओवरलैपिंग करके ये क्या बना रहे हैं, बॉन्ड हो रहे हैं, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अब दूसरी ओवरलैपिंग कौन सी है, एस और पी ओवरलैपिंग। नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग है एस और पी ओवरलैपिंग। एस और पी ओवरलैपिंग क्या, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से एस पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस प्रकार के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो होती है ना, सॉसेज प्रकार की आकृति में स्फेरिकल की आकृति, या ओवरलैपिंग में भाग लेने वाला जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल या तो पी वाई, पी एक्स, पी जेड कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो इसमें जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, एस पी ऑर्बिटल की जो एग्जांपल है वो है आपकी एच एफ, एच सी एल, एच पी आर, एच आई, एल एफ आदि मॉलिक्यूल, या हम एच एफ मॉलिक्यूल से इसको डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 है, और फ्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। तो एच एफ मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो 1s जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से वो कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और एच एफ में केवल एक क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसको इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। अब दूसरी जो है सिग्मा बॉन्ड की बात, अभी अपन सिग्मा बॉन्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो है एक तो एस एस ओवरलैपिंग से बन रहा है, एक एस पी ओवरलैपिंग से बन रहा है। एस एस ओवरलैपिंग का एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, और एस पी ओवरलैपिंग एच एफ हो गया। अब पी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की हम बात करें, तो पी पी में क्या होता है कि दो पी ऑर्बिटल पी एक्स,
py या pz। एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जो होता है ना, सम्मुख को एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इनके एग्जाम्पल है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इनमें भी क्या होगा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब फ्लोरीन मॉलिक्यूल के आधार पर हमने इसको, इन सब के एक ही इसी टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे, तो हमने एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया। फ्लोरीन का अपने को पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2p5 एंड 2pz1। तो फ्लोरीन का जो एक अणु है वो फ्लोराइड और फ्लोराइड के बीच सिंगल क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड की ओवरलैपिंग से ये क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये डायग्राम से अपन इसको देख रहे हैं, ठीक है। px ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा ओवरलैपिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है। डायग्राम से 2.7 डायग्राम में हम इसको देखें। अब दूसरा जो है, जो बॉन्ड बन रहा है वो है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड 3 पी ऑर्बिटल में से एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 2 क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड का जो है पी वाई या पी जेड की कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब सभी डबल बॉन्ड में है ना, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। और सभी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो इसमें इसके एग्जांपल जो हैं पाई बॉन्ड के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CH2 इन सब में क्या होता है, पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अपन इसमें देखें। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन का अगेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2p5 2pz1। इसमें ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। डबल बॉन्ड के कारण इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होगा और एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा जो है इनकी कोलैटरल ओवरलैपिंग से होगा। तो इस डायग्राम में हम देखें, इसमें 2 ऑक्सीजन अणु की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से होगी जो अपने को आसानी से दिख रही है। जो है एक तो पाई बॉन्ड बन रहा है और एक क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2p5 एंड 2pz1। इसमें भी नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। यहाँ जो इसमें px के बीच ओवरलैपिंग करके ये तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी के py और pz जो ओवरलैप करके क्या बनेंगे, आपके पाई बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इसकी संरचना इस प्रकार से दी गई है। तो इसमें इस डायग्राम में अपन देखें कि आसानी से नाइट्रोजन के जो 3 पी ऑर्बिटल जो है pxy, pyz एंड pxz, ये इसमें एक ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल होने के कारण तो कोवेलेंट बॉन्ड में दिशात्मक का भी गुण पाया जाता है, जिसको अपन ने इन डायग्राम से डिस्कस किया। थैंक यू।